मैं सलमान मलिक, बेस्ट इंडिया न्यूज से। आज हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के मसूरी के अंदर, जहां एक लड़की है, महिला, इनको अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है उत्तर प्रदेश प्रशासन से। जो इस बच्ची के साथ गलत हो रहा है, इन्होंने थाने में कार्रवाई भी दी, इनका मेडिकल भी हुआ है, और कोई नहीं कर रहा है इन पीड़ितों को परेशान। इनके खुद के ससुराल वाले इन्हें परेशान कर रहे हैं, और इन्होंने ये सूचना थाने को भी दी है, और थाने से अभी तक इनको कोई कार्रवाई की या किसी चीज की भी अभी इन्हें कोई कॉपी या कोई कुछ ही नहीं दी गई है। तो हम पीड़िता के पास ही बैठे हैं, इनसे पूछते हैं खुद हम, तो ऐसा क्या हुआ था आपके ससुराल में? मैं अपने ससुराल में रह रही थी। अच्छा, शादी को कितना टाइम हो गया आपके? पहले शुरू से बताइए। शादी को मेरे को 10-20 साल लग गई। ठीक है, बच्चे कितने हैं आपके? अभी नहीं है। अच्छा, तो अब परेशान कैसे ससुराल में फिर आपको? परेशान वही, एक तो मारपीट करता, अगर मतलब जेठ है तो जेठ की गंदी हरकत है वो, ऐसा सानेबाज गंदी हरकत। वो ये कहता कि मतलब भैया, उसका तो उसके बच्चे नहीं है, मतलब मेरे हस्बैंड, तो वो कहता कि मेरे भैया में तो कमी है। अगर ये बात सबको पता लग गई कि मेरे भैया में कमी है तो बेइज्जती हो जाएगी मेरे भाई की। तो उसकी अम्मी, मतलब उसकी मेरी सास तायरा, तो ये कहती है मतलब जा बेटा तू चला जा इसके पास, किसी को क्या पता लग रहा। हाँ, मेरे जेठ को भेजती है मेरे पास, तो वो गंदी गंदी हरकत करता। मतलब तीनों मिले हुए हैं, एक तो मेरा हस्बैंड शाहिद, और एक मेरा जेठ सानेबाज, और एक मेरी सास तायरा, ये मिले हुए हैं सब। अच्छा, आपके साथ आप खुला ये कहना चाह रही हैं, देखो मैं खुल के नहीं बोलूंगा, उस शब्द में बोलूंगा कि आप ये कह रहे हैं कि आपके साथ दुष्कर्म हुआ है? जी देखो, अगर हुआ है तो सच बताना। ना हुआ नहीं, वैसा नहीं हुआ, मतलब जबरदस्ती करी थी। आपके साथ जबरदस्ती करने चाह रहे थे? हाँ जी। तो आपने एक जबरदस्ती की, जैसे आपके घर में आपकी सास हो या कोई पड़ोसी हो, आपने किसी और को भी बताया था इस चीज के बारे में, पड़ोसियों को वहाँ पर अपने बुलंदशहर के अंदर? हाँ, वैसे तो बुलंदशहर के अंदर जहाँ मैं रह रही थी, मतलब मेरे ससुराल है जहाँ अपना घर है, वहाँ तो इस चीज के बारे में सबको पता कि मारपीट तो होती रहती है। पर इस बात को अगर मैं किसी से कहूँ तो कोई यकीन कहाँ मानेगा कि बहू की ऐब लगा रही है। इस बात को ये सोचते हैं। आखिर जब 10 साल आपकी मैरिड को हो गए जी, अब इतने समय बाद आपने ये कैसे इन पे आरोप लगाया कि आपके साथ ये हो रहा है? ये कब से चल रहा है, कब से हो रहा है? देखो, आरोप तो ये सुनो, मैंने कई बार बताया था, और मैंने सोचा जब तक सबूत नहीं है तो मैं कुछ बात कह भी तो नहीं सकती बिना सबूत के। सब सोचेंगे कि इल्जाम ही लगा रही है। मैंने उनकी वीडियो और रिकॉर्डिंग सब मेरे फोन में ही थी, जो मैंने अब सोचा कि अब मैं बताऊंगी ताकि मेरे पास सबूत हैं। तो इन्होंने सोचा बता देगी, तो इसलिए मेरा फोन छीना और मेरे साथ मारपीट करी उन्होंने। और ये कब से चल रहा है आपके साथ में ऐसा? ये तो चलता ही रहता। फिर भी कब से चल रहा है जब 10 साल आपकी शादी को हो गए? जी, 3-4 साल हो गए। 8वीं-9वीं साल लग रही है, 10वीं आपकी साल शादी को 10 साल चल रही है, तो जो आपके साथ ये गलत चीजें, बदतमीजी की जा रही है आपके जेठ द्वारा, और आपकी सास भी इसमें इन्वॉल्व है, तो ये कब से चल रहा है? ये जब मेरी शादी हुई थी ना, ये 3-4 साल बाद ही। तो आपको अब कैसे जागे आप? इससे पहले क्या कर रहे थे आप? कैसे शांत, कैसे चुप थे आप? उससे पहले मैंने खूब कहा था, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि देखो तुम्हारे भैया ऐसे हैं, तो उन्होंने कही कोई बात ना, मतलब तू मेरे भैया पे इल्जाम लगा रही है। और उन्होंने उस बात के ऊपर मेरे मारपीट करी कि मेरा भाई ऐसा नहीं है। फिर मुझे पता लगा कि मेरा हस्बैंड भी इस चीज में मिला हुआ है, तो मैंने उनके प्रूफ रखे अपने फोन में, ताकि मैं किसी को दिखाऊं तो कोई मुझ पर यकीन करे। तो उन्होंने मेरा फोन छीन लिया, उसमें सबूत थे। अच्छा, इससे पहले भी जब आपकी बेटी पर अत्याचार हो रहा था तो आपको पता थी? हमें पता है 2 साल से हमारे पास लड़की घर ही है। हम लड़ाई झगड़ा से पहले कहीं फिर झगड़ा हुआ, इन्होंने बताया घर ही हमें लड़के लिया, केस चल रहा फिर भी हमने भेजी, अब फैसले से भेजी, फिर भी गाजियाबाद में केस चल रहा, गाजियाबाद में कोर्ट में। तो अभी तक कुछ कोर्ट में केस चल रहा, तो क्यों कुछ सुनवाई नहीं हुई? सुनवाई हुई, फिर रिश्तेदार कोई मिलने झुलने वाले आए, उन्होंने पंचायत को से भेज दी लड़के को। फिर भी फैसले होना, फिर हमने भेज दिए। अब ऐसा कुछ ना करना। जो लड़की की सास है, जो जेठ है, आपने उनसे ही बात करी थी? हाँ, सब आए लेने के लिए। उनका क्या कहना था? उन्होंने ठीक ठाक रखेंगे, मारपीट नहीं करें, कोई बदतमीजी नहीं करेंगे। तो क्या गेम ठीक ठाक करेंगे? उसके बाद भी आपको मारा उन्होंने? जी। तो कोई चोट किस चीज से मारा, कोई सबूत है या कोई पड़ोसी आस पड़ोस में भी चीज के लिए कोई? जब मुझे मारता, खैर पड़ोसी तो आए जाते, जब मारता पड़ोसी बता ही देंगे, ना बताया तो कोई बात ही ना। मेरे बेल्ट से मारी थी तो उसने, शाहिद ने। अच्छा, तो किस चीज की मांग रखते हैं वे आपसे जब आपको मारते हैं? मांग तो रखते हैं, एक तो मेरा जो हस्बैंड है वो जुआ खेलता, वो ये कहता है कि अपने घर से पैसे लेकर। एक बार मैंने उसे 50,000 का लोन दिलवा दिया, अभी 2 महीने 3 महीने हुए, लोन अभी चल रहा है। फिर कह रहा फिर ला के दे। बताओ मैं इतना कहाँ से ला के दूं? मेरे माँ बाप गरीब है, मैं इतना कहाँ से लाऊं? मेरी 2 बहन अभी और रहेंगी, और वो ये कह रहा है कि अगर ना ला के दे तो तेरी दोनों बहन जो कुंवारी उनकी शादी भी ना होने दूंगा। ये बात को मेरी जेठ कहता। आपको जेठ कहते हैं? हाँ, कि मैं शादी भी ना होने देना, और करवा ली जो करवाना तेरा।
नो केस भी करवा लिया, कोई बात ना, कुछ ना होएगा। अच्छा, अब आप क्या आगे क्या चाहते हैं? आपकी लाइफ है, समय बचा है, तो आप आगे क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ, देखो मैंने तो भतेरी बचाने की कोशिश की अपने रिश्ते को कि चलो बच जाए और वो सुधर जाए। मैंने भतेरी जब से निभाई, पर अब देखो मेरी अब गुंजाइश नहीं है कि मैं उसे निभा सकूं। अब जब इतनी मारपीट करी है मेरे साथ में, और पड़ोसियों ने फोन करा मेरे माँ बापों के पास कि तुम आ जाओ, 112 नंबर पुलिस पहुंच चुकी थी वहां पे। तो फिर उन्होंने वीडियो बनाई और पड़ोसियों ने भी, सबने फोटो वगैरह जो भी है सब खींचे, पर अब मैं जाना नहीं चाहती वहाँ पे। अच्छा, पुलिस जब 112 पे कॉल आई, पुलिस आई हुई थी वहाँ पर, आपकी वीडियो बनाई, फोटो खींचे, तो पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की? तो जो 112 नंबर पर पुलिस आई थी, उन्होंने मुझसे बस ये कह दिया, जब तक तो वो मेरे पास रही थी, जब तक मेरे माँ बाप पहुंचे। जब मेरे माँ बाप मेरे पास पहुंच गए तो फिर पुलिस चली गई कि थाने में ले आना। फिर मैं थाने में पहुंची बुलंदशहर में, फिर उन्होंने मेरी रिपोर्ट तो लिख ली थी, फिर जब से कोई कार्रवाई हुई नहीं। थाने का नाम पता आपको? वो ये बस बड़ा थाना कौन सा? कोतवाल में, बुलंदशहर का ही है, ऊपर कोर्ट का। हाँ, तो अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहती हूँ, बस मैं तो वहाँ जाना चाहती नहीं हूँ अब। कहीं ना कहीं आपको अपनी जान का खतरा है। जी, जब वो कई बार मेरे साथ उन्होंने मारने की कोशिश करी, और देखो अब भी तक ये समुदाय का तीनों ने मेरे साथ मारने की कोशिश की। और एक बार तो पहले जो मेरा केस चला था, पहले तो छत से ही फेंक रहे थे वो, और पड़ोसियों ने देख लिया। मैंने उनके फोन से कॉल कराई, पहले जो लड़ाई हुई थी पहले भी, तो जब कहने लगा सुधर जाऊंगा, मैंने कि सुधर जाएगा, वो सुधरने वाला है नहीं, मैं अब वहाँ जाऊंगी नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक नारा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी के लिए सबसे बड़ा एक कानून एक अलग बनाया गया। तो आप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या वह लगाना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे आप इंसाफ के लिए अपनी? मैं ये चाहती हूँ बस मुझे इंसाफ मिले, और जो मेरे जेठ ने जैसी मेरी हरकत करी है, और जो मेरी सास ने और मेरे हस्बैंड ने करी है, उन्हें सजा मिले, ताकि किसी और लड़की के साथ ऐसा ना हो। जैसे कहीं ना कहीं आपने सुना कि हमारे साथ एक बहन बैठी थी, इनके साथ एक गलत हो रहा है, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस से अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिल पाया है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, कहीं ना कहीं जो भी हमारे प्रदेश के अंदर हो रहा है महिलाओं पर अत्याचार, जल्द से इसको रोका जाए और महिला की सुनवाई हो, और जल्द से ऐसे मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाए। मैं सलमान मलिक अपने सहयोगी नसीम के साथ। जय हिंद, जय भारत।